हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो लेक्चर में आज आप लोगों को बताऊंगी बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन। चैप्टर वाइज दिए हुए हैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हैं टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं, मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाई थी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी, सारे चैप्टर की बना दिया था। इसमें जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे शॉर्ट वेरी शॉर्ट दोनों आपको इसमें मिलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं डिफाइन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बारे में बताना है। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन आपका है व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के बारे में बताना है। डिफाइन करना है, बायोकेमिस्ट्री की डिफिनीशन बतानी है। फिर उसके बाद व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, गिव इट्स फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है और उसके फंक्शन क्या होते हैं वो भी आपको बताना है। फिर नेक्स्ट देखिए राइट द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन बताइए। फिर आपका है SER एंड RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में भी आपको बताना है। राइट द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के मेन फंक्शन के बारे में बताना है। 9 नंबर पे जो आपका है एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल। तो ये इतने शॉर्ट क्वेश्चन है आपके इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री का। जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके शॉर्ट्स पूछे जाते हैं। डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड जो आपका है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। थर्ड आपका है डिफाइन इन्वर्ट शुगर। फोर्थ जो आपका क्वेश्चन है हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च के बारे में बताना है। 5 नंबर पे जो क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। डिफरेंट बताना है, रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। 6 नंबर पे डिफाइन म्यूट्रेशन, म्यूटा रोटेशन क्या होता है, इसके बारे में भी आपको डिफाइन करना है। 7 नंबर पे स्टेट द टेस्ट टू डिफ्रेंशिएट ग्लूकोज फ्रॉम फ्रैक्टोज, डिफ्रेंशिएट करना है टेस्ट ग्लूकोज फ्रॉम फ्रैक्टोज। 8 नंबर पे कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का कंफर्म जो होता है टेस्ट भी करना है, उसके बारे में आपको डिफाइन करना है। 9 नंबर पे एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोसैकेराइड, बायो कार्बोहाइड्रेट्स के 3 पार्ट्स होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स होता है, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स। तो ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट जो आपका 10 नंबर पे है गिव द रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल होता है इसके बारे में भी आपको डिफाइन करना है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड थे। अब यहाँ पे देखते हैं प्रोटीन से रिलेटेड, जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है प्रोटीन, प्रोटीन से रिलेटेड कौन से शॉर्ट टाइप्स के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिफाइन प्रोटीन। सेकंड नंबर पे आपका जो है डिफाइन अमाइनो एसिड। थर्ड नंबर पे आपका जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन शॉर्ट डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में बताना है। 4 नंबर पे जो आपका है राइट प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज, प्रोटीन से होने वाली डिफिशियंसी या डिजीज क्या होती हैं उनके बारे में भी बताना है आपको। 5 नंबर पे देखते हैं गिव्स द बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड, बायोलॉजिकल रोल के बारे में और अमाइनो एसिड बारे में भी आपको बताना है। 6 नंबर पे देखते हैं डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन अमाइनो एसिड, डिस्क्राइब करना है स्ट्रक्चर को, अमाइनो एसिड के जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बताना है। 7 नंबर पे राइट ए नोट्स ऑन क्वासिका एंड इट्स सिम्टम, क्वासिका डिजीज आपकी प्रोटीन से होती है, इसके बारे में भी आपको बताना है। जो सेकेंड है आपका मैरमस एंड इट्स सिम्टम, मैरमस डिजीज भी प्रोटीन से होती है, बतान दोनों डिजीज के बारे में बताना है और सिम्टम्स बताने हैं। 9 नंबर पे जो है राइट द सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, 9 नंबर पे जो आपका क्वेश्चन दिया है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, इसके बारे में भी आपको बताना है। ये तो इम्पॉर्टेंट है, जैसे क्वासिकर हो गया, मैरमस डिजीज हो गया और प्रोटीन रोल हो गया जो आपका होता है बायोलॉजिकल में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। लिपिड से रिलेटेड देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है व्हाट इज प्यूरिन, गिव एग्जाम्पल, प्यूरिन क्या होता है, पैरिमिडीन, प्यूरिन के बारे में बताया है, उसके बारे में आपको डिफाइन करना है। डिफाइन पैरिमिडीन विद एग्जाम्पल, पैरिमिडीन के बारे में भी आपको डिफाइन करना है। थर्ड नंबर पे राइट द चारगाफ रूल, चारगाफ रूल क्या होता है उसके बारे में भी बताना है आपको। डिफरेंस बिटवीन RNA एंड DNA के बारे में भी बताना है क्या होता है।
राइट द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी आपको बताना है। कंपोजिशन में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं। डिफाइन लिपिड्स विद एग्जाम्पल। लिपिड्स के बारे में बताना है और एग्जाम्पल भी देना है लिपिड्स का। 7 नंबर पे जो आपका है डिफ्रेंशिएट इन बिटवीन फैट एंड ऑयल। फैट एंड ऑयल के बीच में क्या डिफरेंट होता है उसको भी आपको बताना है। व्हाट इज लिपिड, लिपिड क्या है। डिफाइन स्टेरॉइड्स। व्हाट इज फैटी लीवर्स। व्हाट ओबिसिटी क्या होता है। डिफाइन रेंसिडिटी। ये सारे टर्म्स जो आपके हैं जो एग्जाम में आपके शॉर्ट टाइप्स में वेरी शॉर्ट टाइप्स में आपके पूछे जा सकते हैं लिपिड से रिलेटेड। जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है वो है न्यूक्लिक एसिड। मैं सीक्वेंस से बनाई हूँ ये सारे क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनाई हूँ जो आपके एग्जाम में इम्पॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं न्यूक्लिक एसिड से डिफाइन ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसलेशन डिफाइन करना है। सेकंड जो क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय आरएनए। आरएनए की 3 पार्ट्स होते हैं उसमें से mRNA, tRNA, rRNA होता है, तो आरएनए के बारे में आपको बताना है। थर्ड जो होता है व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। डिफाइन न्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज नाइट्रोजन बेसेज। नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं। एक्सप्लेन इन शॉर्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ पायरिमिडीन एंड प्यूरिन। शॉर्ट नॉमेनक्लेचर बनाना है, बताना है पायरिमिडीन क्या होता है, प्यूरिन क्या होता है। जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है वो है एंजाइम। एंजाइम से रिलेटेड क्या है यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। डिफाइन एंजाइम विद एग्जाम्पल। एंजाइम्स के बारे में बताना है विद एग्जाम्पल। गिव द प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम के बारे में बताना है। इनुमिरेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्शन। जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं एंजाइम एक्शन में उनके फैक्टर्स के बारे में भी बताना है। मैंने सारे फैक्टर्स आप लोगों को बताए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं गिव एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम क्या होता है। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम के बारे में भी आपको बताना है। 5 नंबर पे क्या है राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन डेंसिटी ऑफ एंजाइम। डेंसिटी ऑफ एंजाइम का शॉर्ट नोट्स आपको बताना है। फिर देखिए 6 नंबर पे डिफाइन एंड क्लासिफाइड एंजाइम विद एग्जांपल। एंजाइम को क्लासिफाइड करना है विद एग्जांपल। 7 नंबर पे जो आपका है डिफाइन एंजाइम इनहिबिशन विद टाइप्स। 8 नंबर पे राइट ए नोट्स ऑन कोफैक्टर ऑफ एंजाइम। कोफैक्टर ऑफ एंजाइम बारे में बताना है। 9 पे आपका राइट एनी 3 एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम। 3 एप्लीकेशन बताने हैं। 3 नंबर पे व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्शन। टेम्परेचर क्या होता है एंजाइम एक्शन के बारे में भी आपको डिफाइन करना है। अब आपके 5 चैप्टर्स हो गए। 6 चैप्टर्स पे देखते हैं विटामिन से। विटामिन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखते हैं व्हाट इज बेरी बेरी किससे होता है, कौन से विटामिन की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राइट द डिफिशियंसी डिसऑर्डर ऑफ नियासिन एंड पैंथोनिक एसिड। पैंथोनिक एसिड एंड नियासिन जो होता है उसकी वजह से कौन सी आपकी डिजीज हो जाती है उसकी कमी से। थर्ड क्वेश्चन जो है राइट द सोर्स ऑफ विटामिन बी एंड के। विटामिन डी एंड के राइट सोर्स क्या होते हैं, सोर्सेज के बारे में बताना है, लिखना है। राइट द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई के मेन फंक्शन क्या होते हैं उनके बारे में भी आपको लिखना है। राइट द को एंजाइम ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। को एंजाइम क्या होता है ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, तो इसके बारे में भी आपको लिखना है। नेक्स्ट जो आपका है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में आपके कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड मेटाबॉलिज्म के बारे में दिया हुआ है, लिपिड से रिलेटेड दिया हुआ है, प्रोटीन से रिलेटेड दिया हुआ है, विटामिन से रिलेटेड दिया हुआ है, इन सारे रिलेटेड दिया हुआ है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो मेटाबॉलिक है, इससे आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। तो देखते हैं पहला कौन सा क्वेश्चन है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ट्रांसमिनेशन। ट्रांसमिनेशन के बारे में शॉर्ट नोट्स बतानी है आपको। सेकेंड जो है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट ग्लाइकोलिसिस पाथवे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ग्लाइकोलिसिस पाथवे क्या होता है, वो 11 स्टेप में आपका बना होता है। वो ग्लाइकोलिसिस पाथवे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट्स हो जाता है पायरुविक एसिड में। नेक्स्ट देखते हैं जो आपका 3rd नंबर पे है राइट डिजीजेज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिक ऑफ द अमाइनो एसिड। एबनॉर्मल जो होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड उसकी डिजीज के बारे में भी आपको बताना है। 4 नंबर पे व्हाट इज़ द गैलेक्टोसीमिया। गैलेक्टोसीमिया डिजीज क्या होती है उसके बारे में भी आपको बतानी है। व्हाट इज़ द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताना है। डिफाइन ग्लूकोजिनोलाइसिस विद रिएक्शन। ग्लूकोजिनोलाइसिस के बारे में बताना है विद रिएक्शन के साथ में। फिर डिफाइन ग्लूकोजेनेसिस विद रिएक्शन।
ग्लूकोजेनेसिस एंड ग्लूकोजिनोलाइसिस के बारे में भी आपको बताना है। फिर देखिए लिस्ट आउट द ग्लाइकोजन स्टोर डिजीजेज क्या होती हैं उनके बारे में भी बताना है। फिर देखिए G6PD के बारे में भी बताना है एंड लिपोलाइसिस के बारे में भी बताना है। 11 नंबर पे जो आपका है डिमिनेशन एंड ट्रांसमिनेशन के बारे में भी बताना है आपको। फैटी लीवर एंड कीटो एसिडोसिस के बारे में बताना है। कीटोजेनेसिस एंड कीटोलाइसिस क्या होता है इनके बारे में भी बताना है। ये सारे आपके मेटाबॉलिज्म चैप्टर में होते हैं, तो ये सारा आप लोग अच्छे से पढ़िए, इससे क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। फिर जो नेक्स्ट आपका है मिनरल्स है। मिनरल्स के बाद आपका वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, फिर बायोटेक्नोलॉजी, पूरा आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। जो मिनरल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। व्हाट इज हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया क्या होता है उसके बारे में बताना है आपको। राइट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ कोबाल्ट एंड सेलेनियम। सेलेनियम और कोबाल्ट के फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन होते हैं उनके बारे में भी बताना है आपको। मिनरल्स होते हैं। राइट द सोर्स एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ मैग्नीज के बारे में बताना है। मेन सोर्स ऑफ विटामिन फास्फोरस के बारे में बताना है। विल्सन डिजीज क्या होती है उसके बारे में लिखना है। 6 नंबर पे राइट द फंक्शन ऑफ कैल्शियम के बारे में बताना है। 7 नंबर पे आपका डिफाइंड हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है। ज़्यादा कैल्शियम की कमी हो जाना हाइपो होता है, कैल्शियम बढ़ जाना हाइपर होता है। जो 8 नंबर पे डिफाइंड रिकेट्स के बारे में भी आपको डिफाइन करना है। एक्सप्लेन द टर्म एनीमिया। एनीमिया क्या होता है उस टर्म के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये सारे टर्म्स आपके मिनरल से रिलेटेड थे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है गिव फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ सोडियम इन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाटर बैलेंस ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल। थर्ड क्वेश्चन जो आपका है गिव फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ आयोडीन एंड आयरन। 4 नंबर पे जो आपका है व्हाट इज डिहाइड्रेशन। 5 नंबर पे डिफाइन ओवर हाइड्रेशन क्या होता है, डिहाइड्रेशन क्या होता है। फिर आपको 6 नंबर पे बताना है व्हाट इज टोटल बॉडी वाटर, TBW के बारे में भी बताना है आपको। 7 नंबर पे जो आपका है डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये सारे आपके वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हु कॉइंड द टर्म ऑफ बायोकेमिस्ट्री, किसने दिया है उसके बारे में बताना है। डिफाइंड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताना है क्या होती है। व्हाट इन मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। एक्सप्लेन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। तो ये 4 क्वेश्चन हैं जो आपके बायोटेक्नोलॉजी से आ सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है ऑर्गन फंक्शन टेस्ट है। ऑर्गन फंक्शन टेस्ट में कौन कौन से फंक्शन टेस्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द लीवर। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका व्हाट इज लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। थर्ड क्वेश्चन जो आपका है डिफाइंड वायरल हेपेटाइटिस। 4 नंबर पे राइट ए नोट्स ऑन ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट रेट्स के बारे में बताना है। 5 नंबर पे व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड के बारे में बताना है। 6 नंबर पे आपको व्हाट इज यूरिन कंसंट्रेशन टेस्ट के बारे में बताना है। 7 नंबर पे आपको बताना है राइट ए नोट ऑन द वंडरबर्ग रिएक्शन के बारे में बताना है। 8 नंबर पे आपको राइट ए नोट्स ऑन पी अमाइनो हिप्यूरेट टेस्ट के बारे में बताना है आपको। राइट द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीवर एंड किडनी के बारे में बताना है। ये सारे आपके ऑर्गन फंक्शन टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पे देखते हैं लास्ट जो आपका है चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन ब्लड एंड इट्स कंपोजिशन। सेकंड क्वेश्चन है राइट द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंस इन यूरिन। थर्ड क्वेश्चन है जो व्हाट इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड राइट इट्स कॉजेज, क्या होता है। हीमेटूरिया एंड कीटोन्यूरिया क्या होता है। एक्सप्लेन द टर्म द परप्यूरिया। एक्सप्लेन द टर्म द पॉलीसाइथीमिया। डिफाइन लिम्फोसाइटोसिस। तो ये सारे इतने सारे क्वेश्चन जो थे शॉर्ट टाइप्स के क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं। तो सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिए। शॉर्ट टाइप्स के क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट टाइप्स के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के वीडियोज बना दिए थे। ऑल चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिए। और ये भी बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड डी फार्मा सेकेंड जो ईयर में बच्चे हैं वो ये वीडियो देख लीजिए। और इसके पहले वाला वीडियो जो मैंने अपलोड किया था वो भी आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।